कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और बिहार को फिर से बेइज्जत करके चले गए। प्रधानमंत्री आए, उनके पास कोई भी टॉपिक नहीं था, कोई सब्जेक्ट नहीं था। वो यहाँ भी राम मंदिर का बात करते हैं, वो यहाँ भी अयोध्या की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए आखिर क्या करके गए हैं? ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कही है। बता दें आपको कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए हुए थे। भागलपुर में उन्होंने मंच को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जो बातें कही उसमें से अब विपक्ष जो है वो लगातार उस बातों को लेकर के हमलावर है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना लाडला कहा कि नीतीश कुमार उनके लाडले मुख्यमंत्री हैं। इस बात को लेकर के पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ बिहार के पूरे एनडीए का अपमान किया है, एनडीए के गठबंधन में जितने भी दल हैं उनका अपमान किया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपमान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, उनके पूरे बयान को आपको सुनाते हैं। ये चुपचाप चला गया। हाँ सर, इधर आइए ना, निराला इधर। प्रधानमंत्री सर कल बिहार आए थे, बिहार को भैया प्रधानमंत्री जी आए, द्वारिकाधीश थे, पहली बार भी आए, फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था। 17 साल वो सरकार में है, अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन कुंभ राजनीति में आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए। इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है। इसलिए जाइएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। एमएसपी का क्या हुआ, 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। कब फैक्ट्री होगी, कब मधेपुर की दूध फैक्ट्री बनेगी, रक्सौल मुजफ्फरपुर भागलपुर की फैक्ट्री कब होती, जमालपुर की 3 हिस्सा रेलवे की फैक्ट्री बंद हो गया, उसका क्या होगा, उस पर चर्चा हुई नहीं। सिल्क मिल पर चर्चा हुई नहीं, बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री पे चर्चा हुई नहीं। तो जरा आप हमको बताइए ना, आप पेपर मिल पे चर्चा किए नहीं, बंद पड़े फैक्ट्री पे चर्चा किए नहीं, विशेष राज पे किए नहीं, तो आप किस पे किए? कुंभ पे, जंगल राज पे। लालू यादव जी का डर दिखा करके कब तक सत्ता में? नीतीश कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में? बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। वो आरक्षण पर कुछ नहीं बोले, जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, बीपीएससी पर कुछ नहीं बोले, बच्चों के पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले, हमारे बिहार के पर्यटन पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने किसान की मंडी पर कुछ नहीं कहा। खाद 450 रुपया में मिलता है, 1800 रुपया उस पर नहीं बोले। आप आए, बिहार की जनता के पैसे से आपने मार्केटिंग किया। जो बीमा फसल योजना कांग्रेस के रीजन से आ रहा है, उसको भागलपुर में क्या दिखाने आए थे आप? ये गणेश परिक्रमा करने, तो फिर चुहिया की चुहिया। नरेंद्र बाबू जी नीतीश कुमार को अपमानित किए। 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका लाडला कह गए। पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं। पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दिए और इस बार तो आपने अति कर दिया लाडला कह के। और ये अति कर दिया कि आप ये कहे नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या भावी मुख्यमंत्री यही है। और मंच पर चिराग जी थे, ना तो उनकी चर्चा की, ना जीतन राम मांझी की चर्चा की। ललन बाबू को पैरेलल खड़ा कर दिए नीतीश जी के।
बारे नरेंद्र मोदी जी मार दिए। ठीक है। तो सुना आपने पप्पू यादव को साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में प्रधानमंत्री इस तरीके से बातें करते हैं। प्रधानमंत्री आए, बिहार तो आए और बिहार आकर के उन्होंने बिहार की बेइज्जती कर दी। बिहार में आए और बेइज्जती करके प्रधानमंत्री चले गए। ये बातें पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री को कही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपमान भी प्रधानमंत्री ने किया है। उन्हें नीतीश कुमार का अपमान नहीं करना चाहिए, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के बिना बीजेपी चाहकर 7 जन्मों में भी अपनी सरकार नहीं बना सकती है। प्रधानमंत्री आते हैं, उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, लिहाजा वो बाहर की बातों को लेकर के आते हैं और यहां पर आकर के दूसरी जगह की बात करते हैं। उन्होंने बिहार के बारे में आखिर क्या अनाउंसमेंट किए, बिहार के बारे में आखिर क्या बोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार के बिना वो बिहार की सत्ता में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार का अपमान किया।